क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के ही सिमिलर है, बस इसमें क्या किया है, जो अब हमें सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है वो कॉलम से नहीं, वो अब रो से बनाना है। अब जो हमें डेटा फ्रेम डीएफ है, अब वो कॉलम से नहीं, अब हम रो से बनाना है। तो हम चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था कि अब कॉलम से हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से 3 सीरीज बनाए थे। क्वेश्चन 9 में कहा है कि अब हमें रो से बनाना है 3 रोज ऑफ डेटा फ्रेम डीएफ। 3 रोज से हमें बनाना है एक नया सीरीज। हमने अब क्या किया है कि डेटा फ्रेम हमारा वही पुराना है, बस हमने वेरिएबल बदल दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 के हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 के है। यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब हमने क्या किया है, वेरिएबल हमने कैपिटल एस, इसमें पुराने वाले में स्मॉल एस लिया है सीरीज। तो हमने क्या किया है, पीरियड सीरीज डेटा, हमने सीरीज के अंदर डेटा क्या दिया है, df1। जो df1 है वो है जो हमने डेटा फ्रेम बनाया है इस चीज़ का, इस डिक्शनरी का डेटा फ्रेम हमने बनाया है df1। तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम में df1, ये जो है, ये जो सिंटैक्स है वो रो निकालने के लिए है। डेटा फ्रेम से रो निकालने के लिए ये सिंटैक्स है i.iloc। ये 0 का मतलब है कि हमें पहला रो चाहिए, 1 का मतलब है हमें दूसरा रो चाहिए। डेटा के अंदर हमने दूसरा रो दिया है, i.loc का हमने दूसरा रो दे दिया है, और ये तीसरा रो दिया है। मतलब हमें 3 सीरीज मिल गए, वो भी रो से। हमें 3 सीरीज मिले हैं, वो भी डेटा फ्रेम के रो 1, रो 2, रो 3 से। अगर आपको तो रो से एक सीरीज बनाना है तो आप ये भी सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी जुगाड़ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अगर ये सिंटैक्स नहीं याद है तो हम इस चीज़ से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना था, बस मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, जो स्मॉल एस है वो हमने कॉलम से बनाया था सीरीज, और जो हमारा अभी कैपिटल एस है वो सीरीज बना है रो से। आप देख सकते हैं 1, 6 और 9। तो हमारा सीरीज क्या बना है, 1, 6 और 9। तो हमारा पहले वाला सीरीज क्या बना था, स्मॉल एस 1, 4, 3। तो ये सीरीज क्या बना है, 1, 4, 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा df1 है, जो दूसरा डेटा फ्रेम है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा दूसरा डेटा फ्रेम है, तो आप क्या कर सकते, अगर आपको वो प्रोग्राम नहीं आता सिंटैक्स, वो df.iloc, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं, जुगाड़ लगा सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। df1 डॉट हमें रो चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे तो अब हमें एक नया डेटा फ्रेम मिलेगा जो कि रो को कॉलम बना देगा, कॉलम को रो बना देगा। तो हमें कॉलम वाला आता था, हमें तो आता ही नहीं था रो वाला। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, हमने जुगाड़ लगाया कि हमने क्या किया, इसको कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज मतलब ये एक सिंटैक्स है कि जो रो को कॉलम, कॉलम का रो बना दे। तो हम देख सकते हैं 1, 6, 3 जो कि रो थे, पहले रो थे, अब वो बन गए हैं कॉलम। तो अब हमने जुगाड़ लगाया, अब ये वाला सिंटैक्स हम लिखेंगे तो हमारा रो कॉलम से बनेगा, जो कि हमने क्या किया कि इसे ट्रांसपोज कर दिया। अभी इसे एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। एक नया वेरिएबल हमने बना दिया, नया वेरिएबल आप बना सकते हैं, जैसे ए नाम का वेरिएबल मैंने सेव कर दिया। इस वेरिएबल से ही आप कॉलम बना सकते थे, मतलब कॉलम से एक सीरीज बना सकते हैं। जो कि अब कॉलम है वो रो है, ये रो के एलिमेंट है, अब जो कि कॉलम बन गया है। तो आप पिछले क्वेश्चन नंबर से आप इस तरह से भी बना सकते थे। अगर हम ट्रांसपोज करने के बाद, अगर हम इस डीएफ में अगर ट्रांसपोज कर देंगे, टी से ट्रांसपोज अगर हम मान लीजिए कर दिए, हम इसे ट्रांसपोज कर दिए, जो ये सीरीज बनेगा, अब जो ये कॉलम है वो कॉलम नहीं बल्कि रो होंगे। जो पहले डेटा फ्रेम डीएफ है, जो डेटा हमारा डीएफ है, अब ये जो कॉलम से वो रो के एलिमेंट से है। तो इस वजह से अब हम ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं जुगाड़ से, या आप चाहे तो ये वाला याद कर लीजिए। अगर आपको कॉलम बनाना है, ये तो रो के एलिमेंट्स देंगे। अगर आपको कॉलम से सीरीज बनाना है तो आप इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दिए तो ये रो बन जाएगा कॉलम, अब कॉलम से सीरीज बन जाएगा। कोई एक सिंटेक्स अगर आपको याद है तो ले सकते, आपको कॉलम का याद है तो उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, रो से कॉलम बन जाएगा। कॉलम के एलिमेंट चाहिए तो ये सही है। अगर आपको रो के एलिमेंट चाहिए
और आपको याद है कॉलम के सिंटैक्स, तो आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा।